सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल पीआर मेडिकोस। तो गाइज, मैं हूं पप्पू रजक और हम बात करते हैं बीएससी नर्सिंग के हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर। तो गाइज, आज का टॉपिक है बीएससी नर्सिंग करने के बाद क्या क्या स्कोप्स हैं। मतलब बीएससी नर्सिंग करने के बाद आप किस किस फील्ड में जा सकते हैं, क्या क्या काम कर सकते हैं और किस किस प्रोफेशन में जा सकते हैं। सारा चीज़ मैं आज खुल के डिस्कस करूंगा, तो वीडियो में बने रहिएगा। अगर आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं या फिर अगर आप अभी प्रेजेंट में बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं तो ये वीडियो को आप जरूर देखिएगा। ये वीडियो आपकी लाइफ चेंजिंग हो सकती है। तो गाइस, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में आपके सारे पॉसिबल डाउट्स क्लियर होने वाले हैं और आपको एक नई मोटिवेशन मिलेगी नर्सिंग कैरियर के लिए। तो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी एक बात बताना चाहता हूँ कि रोल ऑफ अ नर्स, एक नर्स का क्या क्या रोल होता है। दोस्तों, एक नर्स की इंपॉर्टेंस दुनिया में क्या है ये हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं। नर्सेस को जो हेल्थ केयर का जो सिस्टम है उसका बैकबोन माना जाता है। डॉक्टर जो भी पेशेंट का ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब करता है उसको प्रैक्टिस और इम्प्लीमेंट करने का जो काम होता है वो एक नर्स का होता है। दोस्तों, नर्स का काम सिर्फ दवा देना ही नहीं होता है बल्कि पेशेंट को फिजिकल, मेंटल और इमोशनल केयर भी देना होता है। इंडिया में बीएससी नर्सिंग करने के बाद आप एक लाइसेंस्ड प्रोफेशनल बनते हैं जिनके पास थियोरिटिकल नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी होता है। सेकेंड थिंग पे हम लोग बात करेंगे कि की एरियाज ऑफ प्रैक्टिस, मतलब किस किस एरियाज में नर्सेस प्रैक्टिस कर सकती हैं। सबसे फर्स्ट थिंग है हॉस्पिटल्स। आप तो अच्छे से जानते हैं कि जो इंडिया में बहुत सारे जो हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट हो गया या फिर प्राइवेट सेक्टर हो गया, कहीं पे भी जो भी हॉस्पिटल्स हैं उनमें बहुत सारे नर्सेस काम करती है और नर्सेस का एक पूरा जो चैन बना होता है, पूरा एक सिस्टम बना होता है, तभी जाकर के किसी पेशेंट को अच्छे से वो लोग हैंडल करते हैं। एक नर्स का जो प्राइमरी वर्क प्लेस होता है वो हॉस्पिटल होता है जहाँ पे वो क्रिटिकल केयर, इमरजेंसी वार्ड, ऑपरेशन थिएटर और आईसीयू में काम करते हैं। इंडिया के बड़े हॉस्पिटल जैसे एम्स, फोर्टिस, मैक्स, अपोलो और भी बहुत सारे जो सेंट्रल हॉस्पिटल्स हैं उसमें नर्सेस की डिमांड काफ़ी ज़्यादा हाई रहती है। तो आप इन सारे हॉस्पिटल्स में एज ए रजिस्टर्ड नर्स जॉब कर सकते हैं। सेकेंड एरिया है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। दोस्तों, अगर आपको फील्ड वर्क पसंद है तो आप कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बन सकते हैं, यानी कि जिसको CHO के नाम से जाना जाता है। और ये बेसिकली क्या होता है कि इंडिया के जो भी रूरल एरियाज है, यानी कि जो कम्युनिटी, जो गाँव के जो एरियाज है, उनके जो प्राइमरी लेवल के जो हॉस्पिटल्स होते हैं, PHC वगैरह हो गया, उनमें आप पेशेंट केयर दे सकते हैं, उनमें आप जॉब कर सकते हैं। दोस्तों, थर्ड एरिया जो होता है वो आपका होता है टीचिंग एंड एकेडमिक्स। क्या आप टीचिंग में इंटरेस्टेड हैं? अगर आप टीचिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप बीएससी नर्सिंग करने के बाद आप गवर्नमेंट लेवल पे या फिर प्राइवेट कॉलेजेस में आप नर्सिंग या फिर GNM या फिर ANM स्टूडेंट्स को टीच कर सकते हैं। आप लेक्चरर बन के नए नए जो नर्सेस होते हैं उनको ट्रेन कर सकते हैं। आप नर्सिंग ट्यूटर बन सकते हैं और जो नर्सिंग कॉलेजेस हैं उनमें आप टीच करके एक अच्छा खासा सैलरी के साथ साथ रिस्पेक्ट भी गेन कर सकते हैं। फोर्थ थिंग आता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। दोस्तों, रिसर्च के फील्ड में भी नर्सेस का जो रोल है वो बहुत बड़ा होता है। आप नर्सिंग फील्ड में बहुत हाई लेवल तक आप जा करके रिसर्च कर सकते हैं। हॉस्पिटल्स वगैरह में किसी डिजीज के बारे में भी रिसर्च कर सकते हैं और भी बहुत सारे जो भी हायर लेवल के स्टडीज होते हैं उनके ऊपर रिसर्च कर सकते हैं। आप नए मेडिकल जो प्रोटोकॉल्स हैं और स्ट्रेटजीज हैं उनके बेसिस पे भी आप काम कर सकते हैं। फिफ्थ थिंग होता है कॉर्पोरेट सेक्टर। आजकल कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स और हेल्थ केयर कंपनीज में भी जो बीएससी नर्सिंग के जो स्टूडेंट्स हैं, जो पास आउट होते हैं, उनकी डिमांड दिन पे दिन बढ़ते जा रही है। वहाँ पे आपको कंसल्टेंसी, इंश्योरेंस और ऑक्यूपेशनल हेल्थ ऑफिसर का रोल मिल सकता है। दोस्तों, सिक्स्थ थिंग है गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट जॉब तो हर कोई करना चाहता है। इंडिया में जो भी लोग होते हैं, खास करके जो मिडिल क्लास फैमिली होती है, वो गवर्नमेंट जॉब अपना एक ड्रीम रखता है। इंडिया के अंदर बहुत सारे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट है जो कि जैसे कि बहुत बड़ा जैसे कि एम्स हो गया या फिर BHU हो गया, और भी बहुत सारे सेंट्रल हॉस्पिटल्स हैं और स्टेट लेवल पे भी बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं जिनके अंदर बहुत सारे स्टाफ नर्स, नर्सिंग ऑफिसर्स की वैकेंसी आते रहती है। आप इन सारे जो भी एंट्रेंस एग्जाम है, जो भी इनका जो एग्जाम होता है, इनको क्वालिफाई करके आप गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप एम्स के अंदर जॉब करना चाहते हैं, एम्स हॉस्पिटल जो कि इंडिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल होता है, उनके अंदर अगर आप काम करना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं, तो आपको नॉर्सेट करके एक नर्सिंग ऑफिसर का जो एग्ज़ाम होता है उसको क्वालिफाई करना पड़ता है। और दोस्तों, इसके साथ साथ आप रेलवेज में भी जॉब कर सकते हैं। RRB का जो एग्जाम होता है उसको क्वालिफाई करके आप रेलवे में भी एज ए नर्सिंग ऑफिसर जॉब कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब इस सेगमेंट में हम बात करेंगे कि इंडिया के अंदर का तो बात कर लिए, लेकिन आप अगर एब्रॉड जाना चाहते हैं, अगर आपका ड्रीम है UK में या फिर कनाडा में या फिर ऑस्ट्रेलिया में, जर्मनी में और भी बहुत सारे, जापान, बहुत सारे जो कंट्रीज़ हैं, आयरलैंड हो गया, इसके अंदर अगर आप एज ए रजिस्टर्ड नर्स काम करने का ड्रीम रखते हैं तो आप वहाँ पे भी जा सकते हैं। आपको वहाँ जाने के लिए कुछ नहीं करना होता है, बस वहाँ का जो लाइसेंसिंग एग्जाम होता है उनको क्लियर करना होता है। जैसे NCLEX हो गया, IELTS हो गया, OET हो गया या फिर CBT हो गया, और भी हर एक जो कंट्रीज़ होती है उसकी अपनी अपनी एग्ज़ाम्स होती है।
रजिस्टर्ड नर्स को वहाँ पे हायर करने के लिए। तो इन सारे एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करके वहाँ पे वीज़ा के थ्रू जाना होता है और जॉब कर सकते हैं वहाँ पे। और गाइस एक रजिस्टर्ड नर्स की अब्रॉड में जो रिस्पेक्ट होती है वो इंडिया के जो नर्सेस इंडिया में जो जॉब कर रहे हैं जो नर्सेस होती है उनसे काफ़ी ज़्यादा होती है। और वहाँ पे अर्निंग तो आपको पता ही है काफ़ी ज़्यादा होती है, लाखों में अर्निंग होती है। फ्रेंड्स इस सेगमेंट में हम बात करेंगे बेनिफिट्स ऑफ बीइंग अ नर्स। एक नर्स होने के बाद क्या क्या हम लोगों को बेनिफिट्स मिलता है इंडिया के अंदर। तो गाइस एक रजिस्टर्ड नर्स या फिर नर्सिंग ऑफिसर बनने के बाद हम लोगों को बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। सबसे फर्स्ट थिंग होती है जॉब सिक्योरिटी। यहाँ पे जो जॉब की जो सिक्योरिटी होती है बहुत ज़्यादा होती है। हेल्थ केयर एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे जो रिसेशन होता है, जो इम्पैक्ट होता है बहुत ही ज़्यादा कम होता है। सेकेंड थिंग होती है गुड सैलरी। नर्सिंग प्रोफेशन के अंदर बाकी सारे जो भी अदर प्रोफेशन है उनसे सैलरी जो है ठीक ठाक होती है। यहाँ पे आप आराम से 50 से 60 हज़ार रुपया मंथली अर्न कर सकते हैं। थर्ड थिंग होती है पर्सनल सेटिस्फैक्शन। अगर आप कोई भी जॉब कर रहे हैं तो उसमें सबसे बड़ी चीज़ होती है संतुष्टि, कि मैं इस काम से संतुष्ट हूँ कि नहीं। और सेटिस्फैक्शन की एक और बात है कि किसी की लाइफ को सेव करना, उनको ट्रीटमेंट देना, किसी का जान बचाना, उसकी जो फीलिंग होती है वो काफ़ी प्राइसलेस होती है। फोर्थ थिंग है ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन। तो गाइस नर्सिंग एक प्रोफेशनल कोर्स है और दुनिया भर में इसकी जो डिग्री है, ये जो प्रोफेशन है वो काफ़ी रिकॉग्नाइज्ड होता है। तो गाइस वीडियो में आपको बहुत सारा डाउट्स क्लियर हो गया होगा। हाउ टू इनहेंस योर स्कोप, मतलब अगर आप बीएससी नर्सिंग या फिर जीएनएम किए हैं तो उसको और ज़्यादा स्पेशलाइज कैसे कर सकते हैं। बीएससी नर्सिंग करने के बाद अगर आपको आपका जो प्रोफेशन है उसको और ज़्यादा इनहेंस करना है, स्पेशलाइज करना है, तो आप एमएससी नर्सिंग कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं, या फिर और भी बहुत सारे क्लिनिकल कोर्सेस होते हैं जैसे नर्स प्रैक्टिशनर का कोर्स हो गया, या फिर रिसर्चर वगैरह बन सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपकी जो रिपुटेशन है वो काफ़ी बढ़ती है और आपकी डिग्री का जो वैल्यू भी बढ़ता है और आपका जो अर्निंग होता है वो और भी ज़्यादा बढ़ता है। तो गाइस बीएससी नर्सिंग सिर्फ एक कोर्स ही नहीं है, ये एक प्रोफेशन नहीं है। ये कोर्स के साथ साथ ये आपको सिर्फ जॉब ही नहीं देता है, जॉब के साथ साथ आपको एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करता है सोसाइटी के अंदर और दुनिया को सर्व करने का मौका देता है। आप अगर बीएससी नर्सिंग को चूज किए हैं तो आपका जो डिसीजन है वो बहुत ही बेस्ट है, बहुत ही सही है। आप अदर प्रोफेशन के बारे में ना सोचें। तो गाइस नर्सिंग करियर जो है बहुत ही लिमिटलेस है, बहुत ही इसमें बहुत सारे स्कोप्स हैं। इसमें केवल आप टीचिंग ही नहीं बल्कि क्लिनिकल्स और रिसर्च, बहुत सारे स्कोप्स इतना भर भर के है इसमें कि आप किसी भी स्कोप्स में काम कर सकते हैं। सिर्फ आपके स्किल्स और पैशन को सही डायरेक्शन में यूज करना है। तो गाइस यही था बीएससी नर्सिंग के बाद के स्कोप्स। और आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे को सपोर्ट दिखाइएगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड, कीप हसलिंग। थैंक यू।